नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आज न्यूज 18 आप लोगों को बताने और दिखाने जा रहा है। इस खबर में आज हम आप लोगों को आरोपी सिकंदर यादवेंदु, अनुराग नीतीश कुमार और अमित आनंद का कबूलनामा दिखाएंगे, जो इन लोगों ने लिखित तौर पर पटना की शास्त्री नगर पुलिस के सामने दिया है। आरोपी अनुराग का कहना था कि फूफा सिकंदर यादवेंदु ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलवाया था। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था और वही प्रश्न सही सही परीक्षा में मिल भी गया। नीट पेपर लीक मामला, आपको बताते चले कि नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, नीट पेपर लीक के मिले पुख्ता सबूत, पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा, आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी अब सामने आई है। न्यूज 18 के पास कबूलनामे की कॉपी है। बिहार में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने कबूला है अपना गुनाह। नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी यह खबर, पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा। न्यूज 18 के पास कबूलनामे की कॉपी सामने आई है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। न्यूज 18 के पास है कबूलनामे की कॉपी। तो आपको बता दें कि जो गुनहगार हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि हाँ, उनके पास जो है वो पेपर लीक हुए थे और उनके पास क्वेश्चंस पहले से ही मौजूद थे और उन क्वेश्चंस को वो रट करके गए हुए थे और हूबहू वही क्वेश्चन उनको पेपर में मिले भी। देखिए, यहां पर स्वीकार किया हुआ जो कबूलनामा है वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अगर आप नजर डालेंगे। इसको लेकर के पूरे देश भर में आपको बता दें कि लगातार आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है कि री नीट हो, यानी कि एग्जाम जो है दोबारा लिया जाए। ऐसे में बताते चले आपको कई जगह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं अभ्यर्थी। और आपको बता दें इस मामले को लेकर के ईओयू लगातार कार्रवाई भी कर रही है। 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि पूछताछ करने के लिए कई अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंचे नहीं। और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कई लोग जो हैं ईओयू के रडार पर है। फिलहाल देखिए, जो कबूलनामा है गुनहगारों का वो टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। नीट क्लीन नहीं, जुर्म कबूल है। देखिए, अमित आनंद जो कि मुंगेर का निवासी है वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कबूलनामा टीवी स्क्रीन पर। अगर आप नजर डालेंगे तो नीट पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है और आपको बताते चलें कि आरोपियों ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। न्यूज 18 के पास कबूलनामे की कॉपी भी है, जो कि लगातार टीवी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे। बताते चले आपको पुख्ता सबूत नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मिला है। और आपको बताते चले इस मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हाँ, ये क्वेश्चन लीक किया गया था। उनके पास पहले से ही क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर जो है वो मौजूद थे और उनको रटवाया गया। और आपको बता दें कि वही क्वेश्चन जो उनको रटवाया गया, जब एग्जाम देने के लिए गए तो हूबहू उनको वही क्वेश्चंस मिले और ऐसे हुआ ये धांधली। तो नीट पेपर लीक से जुड़ा ये पुख्ता सबूत आपको बताते चले। पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अभ्यर्थी अनुराग का कबूलनामा, फूफा ने कहा था कि सेटिंग हो गई, फूफा ने कोटा से पटना बुलाया और उसके बाद उनका कहना था कि मेरे पास पहले से ही पेपर था, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गया, प्रश्न पत्र के साथ में उत्तर भी उनको मिला और परीक्षा से एक रात पहले, ठीक एक रात पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर रटवाए गए और परीक्षा में 100% वही सवाल आए, हूबहू वही सवाल आए। तो देखिए, नीट पेपर लीक से जुड़ा ये आपको बता रहे हैं खबर और आपको बताते चले। देखिए, ये है वो कबूलनामा, गुनहगारों ने अपना कबूल कर लिया है जुर्म। और देखिए, यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए, स्वीकार किया है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। और जहां जहां पे उन्होंने लिखा है उसको हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अगर आप नजर डालेंगे तो ये बहुत ही छोटे अक्षर में है, वो आपको हो सकता है ना दिखाई दे, इसी वजह से हम लोग हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। जहां पर उन्होंने लिखा है कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, और देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र रटवाया गया था पहले से ही, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। और देखिए, ये कबूलनामा, ये इतना बड़ा स्थान शास्त्री नगर यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये था कबूलनामा, न्यूज 18 के पास है। और देखिए, धीरे धीरे करके अब अपराधी जो हैं वो गिरफ्त में भी आ रहे हैं ईओयू के।
यानी कि ईओयू लगातार कार्रवाई कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आया है? अमित, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? अभी फिलहाल जुड़ नहीं पा रहे हैं कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से, लेकिन आपको बताते चलें कि नीट पेपर से जुड़ा, नीट पेपर लीक से जुड़ा हमारे पास ये पुख्ता सबूत है और ये कबूलनामा भी न्यूज 18 के पास है। परीक्षा से एक रात पहले, ठीक एक रात पहले जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले थे सारे अभ्यर्थियों के लिए, वो कुछ लोगों को रटवाया गया और इसमें ये कबूलनामा है। और देखिए कबूलनामे में आपको बता रहे हैं, देखिए स्थान यहां पर शास्त्री नगर, थाना पटना, और आपको बता दें कि बयान लेने वाले पदाधिकारी का नाम भी है यहां पर तेज नारायण सिंह, स्थान भी है, पटना भी है, तिथि भी है, और उसके बाद आपको हाईलाइट करके भी वो दिखा रहे हैं। इसमें जिन जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया है वो सब यहां पर लिखा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है नीट पेपर लीक जुड़े मामले में? देखिए, ये सबसे बड़ा खुलासा जो है वो न्यूज 18 कर रहा है। पक्की खबर, पुख्ता खबर जो है वो हम बता रहे हैं कि चाहे वो अमित हो, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो अनुराग हो, या फिर हम बात करें नीतीश की, सभी ने अपना गुनाह कबूल किया है। और सीधे तौर पे ये बताया है अनुराग ने अपने कबूलनामे में कि वो सिकंदर जो है वो उनका फूफा लगते हैं और ये कोटा में रह करके नीट का एग्जाम का तैयारी कर रहा था। और सिकंदर ने उसे फोन किया और फोन कर करके कहा कि सेटिंग हो गई है, पेपर आ गया है, तो आप कोटा से पटना आ जाओ। जब ये अनुराग पटना पहुंचा तो पटना आने के बाद जो है उसको प्रश्न पत्र दिए गए, उत्तर पुस्तिका दी गई और रटवाया गया। रटवाने के बाद उसे सेंटर में पहुंचाया गया, जहां पे वो जब एग्जाम देने गया तो हूबहू प्रश्न पत्र मिले और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद खुशी जब वो बाहर निकला तो पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सिकंदर ने भी स्वीकार किया है, कबूल किया है पुलिस के समक्ष, और ये एडमिट किया है कि ये पूरा जो नीट पेपर लीक है उसमें वो संलिप्त है। और उनके अन्य जो साथी है, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो उनके साथ दूसरे जो साथी थे, सभी मिलकर के पेपर लीक करवाए और इसको लेकर के जो सौदेबाजी है वो भी की गई। अभ्यर्थियों को पेपर का जो आंसर है वो रटवाया गया और एक दो नहीं, कई अभ्यर्थी जो है उनके संपर्क में थे और सभी को वो अलग अलग जगहों पर बैठा करके पेपर जो है दिया, सॉल्व करके, और उसके आंसर रटवाए हैं। बिल्कुल अमित, देखिए अब ये प्रमाणित रटवाया गया, अभ्यर्थियों को क्वेश्चंस के आंसर रटवाए गए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जो क्वेश्चन लीक हुए उसका मेन सोर्स क्या था, कहां से ये क्वेश्चन जो है वो लीक हुए? देखिए, इसी की छानबीन जो है वो ईओयू लगातार कर रही है। चाहे एनडीए से संपर्क साधने का मामला हो या इन आरोपियों के साथ साथ जो अभ्यर्थी थे उसे नोटिस भेज करके बुलाने का मामला हो। तो 9 अभ्यर्थियों को ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें से कल 2 अभ्यर्थी पहुंचे थे, 7 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं, जिन्हें एक बार फिर से नोटिस देने की बात सामने आ रही है। वो आएंगे, उनसे भी पूछताछ करेगी ईओयू, और कहीं न कहीं कड़ी दर कड़ी जो है वो जोड़ने का काम लगातार आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जो हमारे पुलिस सोर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है वो शीशे की तरह साफ है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है। बिहार में ये व्हाट्सएप के जरिए पेपर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पे इसकी सौदेबाजी हुई। जो अभ्यर्थी थे जो इस गोरख धंधे में संलिप्त होकर के अपने एग्जाम को पास करना चाहते थे, क्रैक करना चाहते थे नीट को, उन्हें इसमें कह सकते हैं कि लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, लाभ पहुंचाया भी गया है। लेकिन इसी बीच यह भनक जो है वो पुलिस को लगी और पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया, चाहे सिकंदर हो, चाहे अमित हो, चाहे अनुराग हो, ये सभी जो है गिरफ्तार किए गए। 14 लोग जो है अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 13 लोगों को हिरासत में लिया था पुलिस ने, शास्त्री नगर पुलिस ने, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों ने अपना गुनाह स्वीकारा है और उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए यही वो 4 आरोपी जो हैं वो न्यायिक हिरासत में हैं और इन लोगों ने अपना गुनाह स्वीकारा है। भले ही एनटीए न मान रहा हो, भले ही जो कह सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अभी नहीं मान रहे हैं कि यह पेपर लीक हुआ है नीट का, लेकिन
न्यूज 18 जो है वो न्यूसेंस नहीं फैलाता, न्यूज 18 जो है पुख्ता खबर बताता है। और उसी के तहत ये जो पुलिस के सामने कबूलनामा है, इनका एडमिट किया है इन लोगों ने अपने गुनाह को, उसकी कॉपी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा था, कैसे ये पेपर लीक जो है वो सुनियोजित तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया। हालांकि ये लोग जो है अपने बिल्कुल संजय पूरे तौर पे कामयाब, बिल्कुल अमित, देखिए लेकिन जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में वो है एनटीए, जो परीक्षा एजेंसी है जो परीक्षा करवाती है। तो एनटीए सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है क्योंकि प्राइमरी सोर्स जो है परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं वो एनटीए ही हो सकता है, उसके ही प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पे, और यही वजह है कि लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इस मामले की जांच कर रही है, एनटीए से मदद मांग रही है, सहयोग मांग रही है। 3-3 दफे जो है मेल किया गया, यहाँ से 2 अधिकारी भेजे गए, लेकिन एनटीए जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये मामला जो है वो कहीं न कहीं और तूल पकड़ेगा, ये बातें जो है लगती है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आक्रोशित हैं, आक्रोश जो है वो अपना जाहिर कर रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो इसको लेकर के राजनीति भी देश में चरम पे है। लेकिन बात यहाँ पे है छात्राओं की भविष्य की, जिसके साथ ऐसे गैंग जो है, जो पेपर लीक कराने वाले गैंग है, वो खिलवाड़ कर रहे हैं और उसे सजा मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर के चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, वो लगातार कह रही है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दोनों का बयान सामने आया कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने भी पेपर लीक किया है और पेपर लीक अगर हुआ है तो उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। फिलहाल फौरी तौर पे 4 अभियुक्त जो है वो सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। बाकी की तलाश जारी है और ये कामयाबी तब आगे और बढ़ेगी जब एनटीए जो है वो सहयोग करेगी। एनटीए जो है वो सहयोग नहीं कर रही है, जिस कारण से जांच जो है आर्थिक अपराध इकाई का वो उतना रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का दबाव जो है जी ठीक है अमित, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। एक बार दर्शकों को समझाते हैं कि ये कबूलनामा जो है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, किस तरीके से हम लोग हाईलाइट करके आप दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप भी समझिए कि कबूलनामा जो है न्यूज 18 के पास है, उसको आप देखकर आप समझ पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और लापरवाही की गई है और इसमें अब शिकंजा कसना जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हाई लेवल पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी वजह से ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। और देखिए आपको दिखा रहे हैं लगातार कबूलनामा न्यूज 18 के पास में है और इसी से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ जो हाई लेवल पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी होती है क्वेश्चंस के, उनको एक तरीके से कहें कि सिक्योरिटी। और देखिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ करके एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, थाना शास्त्री नगर और प्राथमिक की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 358-24, तिथि 5/5/24। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, बयान देने वाले पदाधिकारी का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ और हाईलाइट करते हुए आपको दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ यहाँ पर लिखा है स्वीकार किया है। और आपको दिखा रहे हैं ये कबूलनामा जिन्होंने, और देखिए यहाँ पर नाम आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्या नाम है, सिकंदर यादवेंदु, और ये समस्तीपुर निवासी हैं जिन्होंने कबूल कर लिया है। और इसीलिए आपको बार बार दिखा रहे हैं कि गुनाह कबूला है, इसका स्टैंप लगा रहे हैं हम लोग, और पेपर लीक हुआ है। और देखिए दूसरा नाम नीतीश कुमार जो कि गया के निवासी हैं और अमित आनंद जो कि मुंगेर के निवासी हैं, इन्होंने अपना जुर्म कबूला है, गुनाह कबूला है। और ये नाम लगातार टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर बनाए रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन्होंने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है कि हाँ नीट पेपर लीक जो क्वेश्चन था वो लीक हुआ था और इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लगातार कबूलनामा जो है इनका वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाया और हाईलाइट करके हमने आपको बताया कि इन्होंने लिखा है, उसमें कबूला है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं अपने अपराध को, और वो भी हमने आपको लगातार दिखाया है। अब इस मामले को लेकर के बता दें आपको पूरे देश भर में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर लीक से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं संवाददाता अमित का। जिस अनुराग यादव को लेकर के उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा वो हमलावर हैं आरजेडी के ऊपर और उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर, उस एनएचआई के बंगले में ही जो है अनुराग यादव ठहरे थे और इसी को लेकर के ये हमला बोला गया है। और उस अनुराग यादव का जो कबूलनामा है वो आज एक्सक्लूसिव न्यूज 18 आपको बता रहा है, दिखा रहा है। और जिस कबूलनामा में अनुराग यादव ने जो लिखा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 साल,
पिता का नाम संजीव कुमार है और मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय व दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्रीनगर थाना पर दरोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर, जो मुख्य आरोपी भी है इस मामले के, उनके संदर्भ में बता रहा है कि वो दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5/5/2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा का सेटिंग हो चुका है, मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरे फूफा द्वारा 4/5/2024 को रात्रि में अमित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया। मैं रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही सही प्रश्न पत्र जो है परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, यह मेरा बयान है और मैं अपना बयान जो है समझकर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये जो है बयान जो है अनुराग यादव का था। इसके साथ साथ सिकंदर हो या नीतीश, अमित, सभी का जो कबूलनामा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो काम कर रहा था। और ये रिटेन में जो है इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकारा है, चाहे सिकंदर हो, नीतीश हो या अमित हो, सभी ने अपना अपराध स्वीकारा है। तो NTA को ये मान लेना चाहिए कि नीट का पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए उसमें NTA को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और ये मानते हुए कि नीट का पेपर लीक हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए इस मामले को लेकर के अब सामने हो गया है कि 3 लोगों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। अब बाकी और लोगों की कब तक गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कुल 4 लोगों ने अपना गुनाह स्वीकारा है। चारों की जो कबूलनामा है उसकी कॉपी हम दिखा रहे हैं। जहां तक गिरफ्तारी की बात अन्य अभियुक्तों की है तो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक अपराध इकाई के सामने ये आ रही है कि NTA जो है उसे अपना सहयोग नहीं दे रही है। लगातार जो है NTA के से मेल के जरिए या फिर फिजिकली जो है EOU के अधिकारी जाकर के आर्गुमेंट किए हैं कि आप सहयोग करें और मूल प्रश्न पत्र जो है वो मुहैया कराएं ताकि हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकें, नतीजे पे पहुंच सकें कि पेपर लीक हुआ है। भले ही ये जो अभियुक्त हैं जिन्होंने अपना गुनाह कबूला है लिखित तौर पे, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियली जो है वो मूल प्रश्न पत्र का मिलान करा करके आर्थिक अपराध इकाई जो है वो चाहती है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक तरफ जांच जो है आर्थिक अपराध इकाई की तेजी से बढ़ रही है, अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और उनके धरपकड़ करके अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार बिहार के विभिन्न जगहों पे जा रही है। और जो अभ्यर्थी थे 9 अभ्यर्थी जो संदेह के घेरे में थे उनको बुलाया भी था, तलब भी किया था नोटिस भेज करके, लेकिन उसमें से 2 अभ्यर्थी ही जो है वो कल पहुंची हैं और अपना उन्होंने पक्ष रखा। 7 अभ्यर्थी जो है वो अभी नहीं पहुंचे हैं तो उनको एक बार फिर से नोटिस सर्व करने की बात जो है वो पुलिस महकमे की तरफ से जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिल रही है। वो 7 आएंगे, उनसे भी पूछताछ किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो और तेज होगी। लेकिन सबसे ठीक है अमित, देखिए ये स्कैम जो है ये बहुत बड़ा स्कैम है तो इसके नेटवर्क के शीर्ष तक पहुंचना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा और दर्शकों तक खबर पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अमित।